आइए आज हम आप लोगों को एक बहुत सुंदर कथा श्रवण करवाते हैं, जिसमें एक छोटी सी गौरैया जिसने एक समुद्र से अपनी बात मनवाने की ठान ली, और जब समुद्र ने नहीं मानी तो उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा अपनी बात मनवाने के लिए। और फिर उसे ठाकुर जी की कैसे कृपा मिली, आइए सुनते हैं इस कथा में। और गीता में ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से कहा है कि आपका सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। हमें सिर्फ कर्म की इच्छा रखनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल देने वाले स्वयं ठाकुर जी हैं। एक छोटी सी चिड़िया है जो कि एक समुद्र के किनारे एक पेड़ पे रहती है, और उस पेड़ पे उसने अपना छोटा सा एक घोंसला बना रखा है जिसमें उसने अपने छोटे छोटे अंडे दे रखे हैं। और उन अंडों को वो बड़े प्रेम से रखती है। रोज़ थोड़ी देर के लिए जाती है दाना चुगने के लिए, फिर वापस आ जाती है, अपने अंडों में ध्यान देती है, अपने अंडों को सेजती है और वहीं पे अपने परिवार का पोषण करती है। तो इसी तरीके से उसकी दिनचर्या रहती है। आराम से चिड़िया के दिन कट रहे थे, वो प्रेम से अपना दिनचर्या कर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि समुद्र के किनारे होने की वजह से समुद्र में एक दिन ज्वार भाटा आता है, और उस चिड़िया का घोंसला, एक बड़ी सी लहर आती है तो उस चिड़िया का घोंसला उस चिड़िया का घोंसला बह के समुद्र में चला जाता है। तो जब उस चिड़िया का घोंसला समुद्र में चला जाता है, वो वापस आके देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है, और वो समुद्र के पास जाके समुद्र देव से प्रार्थना करती है कि हे समुद्र देव, मेरा घोंसला आपकी एक लहर की वजह से बह के आपके समुद्र में आ गया है, तो आप मुझ पे एक अनुग्रह करें, कृपा करें कि मुझे मेरा घोंसला लौटा दें। मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे छोटे छोटे से अंडे हैं और मैं बड़े प्रेम से उनका पोषण करती हूँ, तो मुझे वो मेरा घोंसला वापस कर दें, मेरे अंडे वापस कर दें। तो उसकी बात सुन के समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं, और समुद्र नारायण कहते हैं कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी छोटी सी चिड़िया हो, मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसला वापस कर दूंगा। क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं इतने छोटे छोटे जीवों की बात सुनता रहूं? इस तरीके से तो मैं अगर सबकी बात सुनने लगा और मानने लगा तो मेरे अंदर करोड़ों मछलियों का वास है, कई जीव जंतुओं का वास है, वो सब भी आगे कल को अपनी अपनी बात मनवाना चाहेंगे मुझसे, तो मैं कहाँ तक किसी की बात सुन। जब चिड़िया ने प्रार्थना की समुद्र नारायण से, तो समुद्र नारायण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अहंकारवश ये कह दिया कि मेरे पास इतने छोटे जीवों के लिए समय नहीं है, और उन्हें मना कर दिया। तो अब चिड़िया ने भी ठान ली। चिड़िया कहने लगी कि गौरैया ने बोला कि मैं आपको सुखा दूंगी। तो समुद्र देव हंसने लगे और उसकी बात सुन के कहने लगे कि तुम इतनी सी तो हो, छोटी सी, अगर मेरी एक लहर चली तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, तुम मर जाओगी मेरी एक छोटी सी लहर से ही, और तुम मुझे सुखाने की बातें कर रही हो, मुझे सुखाने की बातें कर रही हो तुम। तो चिड़िया कहने लगी कि हाँ, मैं आपको सुखा दूंगी। तो समुद्र देव कहने लगे कैसे सुखाओगी? तो चिड़िया कहने लगी कि मैं अपनी चोंच में जल भरूंगी और दूसरी जगह पर खला दूंगी जाके। चिड़िया ने वैसा ही करके भी दिखा दिया, अपनी चोंच में जल भरती और जाके समुद्र के किनारे पर थोड़ी दूर जाके खला आती, और कहने लगी कि मैं इस तरीके से आपका पूरा पानी खला दूंगी, फिर मैं अपना घोंसला वापस ले लूँगी। तो समुद्र देव कहने लगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जाओ करो, लगी रहो। तो चिड़िया ने हार नहीं मानी। समुद्र देव ये कह के अंतर्ध्यान हो गए, और चिड़िया ने हार नहीं मानी, वो लगी रही अपना प्रयास करने में। उसको देख के कुछ गौरैया और भी विचार करने लगी और आपस में कहने लगी कि ये इतनी छोटी सी तो है, लेकिन इतना प्रयास कर रही है, ये हार नहीं मान रही है, इसीलिए हमें भी इसका साथ देना चाहिए। और उन छोटी छोटी गौरैयाओं ने उस गौरैया का साथ दिया, और वो भी उसके साथ उसके प्रयास में सम्मिलित हो गई। और जब वो उसके प्रयास में सम्मिलित हुई तो वो जाके सारी चिड़ियाँ मिलके पानी खिलाने लग गई।
अब इस तरीके से कुछ तोते वहाँ पे आए, कुछ मोर वहाँ पे आए, कुछ और पक्षी वहाँ पे आए, कुछ कोयलें वहाँ पे आई। इसी तरीके से करते करते पूरा पक्षी समाज वहाँ पे एकत्रित हो गया। और महाराज थोड़ी देर में तो वहाँ पे ऐसी भीड़ लग गई और सारे पक्षी इकट्ठे होने लगे। इस पृथ्वी पे जितने भी पक्षी हैं सारे वहाँ पे इकट्ठे होने लग गए धीरे धीरे, और सब ने उसके प्रयास में सम्मिलित होने का ठान लिया कि हम जानते हैं कि समुद्र को कोई सुखा नहीं सकता, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है। समुद्र भी कहने लगा उन पक्षियों को देख के कि तुम जितना पानी 1 सेकंड में मुझसे लेके जाते हो दूसरी जगह पे, उससे कई लाख गुना पानी वापस से कई नदियों द्वारा मेरे अंदर आ जाता है। तो तुम मुझे सुखा ही नहीं पाओगे कभी भी, तुम मुझे कभी खाली नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रयास विफल होगा। लेकिन पक्षियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा लेकिन हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से वो प्रयास करते रहे। जब आकाश मार्ग में बड़ा भूचाल आ गया, ये खबर नारद जी तक पहुंची। अब नारद मुनि तक ये जब खबर पहुंची तो वो भगवान के द्वार पे गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा हो रहा है। नारद मुनि तो अंतर्यामी है, सब समझ गए देख के कि क्या प्रयास चल रहा है। नारद मुनि सीधे ठाकुर जी के दरवाजे पे पहुँचे। वहाँ पे गरुड़ जी उनकी सेवा में थे, द्वार पे खड़े थे। तो उन्होंने गरुड़ जी से जाके कहा कि तुम्हारी पक्षीराज जाकर देखो कि तुम्हारी बिरादरी के सभी वहाँ पे पक्षी और सभी के सभी वहाँ पे पक्षी इतना प्रयास कर रहे हैं। आप खगराज हैं, आप पक्षीराज हैं, जाके आपको उनके प्रयास में सम्मिलित होना चाहिए। तो पक्षीराज कहने लगे, गरुड़ देव जी कहने लगे कि वो तो बेकार का प्रयास कर रही हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनके प्रयास का। समुद्र को कोई खिला सकता है भला? समुद्र को सुखाने की बातें कर रही हैं, उनका ये प्रयास ही गलत है, उनको ये प्रयास ही छोड़ देना चाहिए। तो नारद मुनि कहने लगे कि मैं ये जानता हूँ कि समुद्र स्वयं नारायण है, नारायण का रूप है समुद्र। यदि समुद्र सूख जाएगा, समुद्र खाली हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगी। समुद्र तो कभी खाली नहीं हो सकता, कभी नहीं सूख सकता, ये मैं भी जानता हूँ। परंतु उन छोटी छोटी चिड़ियाओं ने प्रयास तो किया, गीता का मान रखा उनने कि हमारा कर्म करने पर वश है, फल पे कोई वश नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा हुआ है। और उसके देखते देखते सारे पक्षी समाज वहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। और आप भी एक खगराज हैं, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाएं और उनकी मदद करें। तो ये कहने लगे कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो भाग्य विधाता हैं, जो भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं, जो स्वयं नारायण हैं, जिनका रूप समुद्र है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो ये कहने लगे कि तो महाराज आप क्या चाहते हैं कि समुद्र को सुखवा दूं मैं ठाकुर जी से कह के? तो उन्होंने कहा नहीं, समुद्र को सुखाना नहीं है, परंतु उसका मान मर्दन करना है, उसे ये भान करवाना है कि वो सूख सकता है। उसको ये अहंकार हो गया है कि वो सूख नहीं सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए उसे बहुत अहंकार हो रहा है। और ठाकुर जी के भक्त का, ठाकुर जी के स्वरूप का अहंकार होना ठीक नहीं है। तो उनके अहंकार के मर्दन के लिए आप ठाकुर जी से जाके कहिए कि आप ऐसा कुछ करें जिससे कि उन पक्षियों को राहत मिले, उन पक्षियों का संबल बढ़े और समुद्र का मान मर्दन हो। तो पक्षीराज ने कहा ठीक है, मैं नारायण से जाके पूछता हूँ, बात करता हूँ। वो गए नारायण के पास, ठाकुर जी से उन्होंने अनुनय विनय किया। पक्षीराज ने अपने समाज की बात उनके सामने रखी। तो जैसे कि सब समाज की बात होती है, समाज के मुखिया के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी। तो ठाकुर जी ने उनकी बात सुनी और उनको भी लगा कि मेरे भक्त को मान हो गया और उसका मान मर्दन बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की कि आप 12 रूप में जाइए और जाके समुद्र को सुखा दीजिए। एक सुदर्शन चक्र जो कि जिसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जो है वो सुदर्शन चक्र से ही निकलती है। तो आप सोचिए कि एक सूर्य का ताप हम लोग सहन नहीं कर सकते, तो जब 12 सूर्य मतलब 12 सूर्य एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो कितनी प्रचंड गर्मी होगी।
और उस प्रचंड गर्मी का क्या भाव होगा, क्या दशा होगी। तो उसी समय सुदर्शन चक्र गए, उन्होंने ठाकुर जी की आज्ञा मानते हुए और समुद्र के ऊपर जाके 12 स्वरूप बनाए अपने, और 12 स्वरूपों में वो समुद्र को सुखाने लगे। कुछ ही क्षणों में समुद्र देव सूखने भी लगे, मछलियाँ मरने लग गईं, कई मछलियाँ मर गईं, कई जीव जंतु हताश हो गए, मरने लग गए और समुद्र का जल सूखने लग गया। जब समुद्र का जल सूखने लगा तो समुद्र देव प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के अनुनय विनय करने लगे कि मुझ पे कृपा करें, मेरा समुद्र का जल ना सुखाएं, मेरे सारे जीव जंतु मारे जाएंगे, बहुत हानि होगी मेरी, मुझे क्षमा करें, मुझसे क्या अपराध हो गया जो आप मेरे ऊपर मुझे इतना कठोर दंड दे रहे हैं, आप मेरे पर इतना प्रकोप दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने एक चिड़िया का मान नहीं रखा, एक छोटी सी चिड़िया की बात नहीं रखी, और ठाकुर जी की भक्त है वो भी, उसे ठाकुर जी पे पूरा भरोसा था, इसलिए उसकी बात ठाकुर जी तक पहुंची है और ठाकुर जी ने कहा है कि तुम्हें सुखा दिया जाए। तो समुद्र देव ने उसी समय क्षमा मांगी, उनका मान मर्दन हुआ और उन्होंने तुरंत ही अपने प्रयास से एक लहर चलाई, चिड़िया का घोंसला वापस किया और ठाकुर जी से क्षमा मांगी, सुदर्शन चक्र से क्षमा मांगी और चिड़िया से भी क्षमा मांगी, और ये कहा कि मैं तुम्हारा घोंसला वापस करता हूँ और मुझसे भूल हुई, मुझे मान नहीं करना चाहिए था। छोटे बड़े सभी जीव एक समान होते हैं, सब ठाकुर जी की देन है, ठाकुर जी के भक्त हो तुम, मुझे ये पता नहीं था। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए उस कथा को वहीं पे विराम दे दिया। तो मैं सभी भक्तों से, सभी वैष्णवों से कहना चाहूँगा कि ठाकुर जी हमारे प्रयासों को ज़रूर सफल करते हैं, यदि हमारे प्रयास हृदय से हों, निरंतर हम ठाकुर जी के प्रति अपनी आस्था रखें और कभी भी अपनी आस्था से अडिग ना हो। डिगना नहीं चाहिए, हमें अडिग रहना चाहिए अपनी आस्था पे, कभी भी हमें अपनी आस्था से डिगना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये कथा का श्रवण किया और इससे हमें सीख मिलती है मित्रों, हमें ये सीख मिलती है कि ठाकुर जी के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा सभी जीवों को एक समान समझना चाहिए और सभी को ठाकुर जी का स्वरूप समझ के सभी के साथ समभाव से रहना चाहिए। जय श्री राधे।